इनसाइड यू नीड टू बी हैप्पी सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स। जो लोग कहते हैं ना कि इतना ग्लो क्यों कर रहे हो, वो इसलिए होता है क्योंकि आप अंदर से खुश होते हो। जब आप अंदर से खुश नहीं रहोगे तो वो ग्लो डेफिनेटली नहीं आएगा। तो आप चाहे कितना भी मेकअप कर लो, वो मेकअप रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा अगर अंदर से ग्लो नहीं है। तो वो सिर्फ हाईलाइटर लगाने से ग्लो नहीं आता है, एक्चुअल जो इनसाइड ग्लो है दैट हैज टू बी देयर। शिवयोगिनी 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 शिवयोगिनी। हाय, मैं आप सभी को वेलकम करती हूँ इस आई शक्ति के बहुत ही प्यारे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं एक डायनामिक पर्सनालिटी के साथ आपको कनेक्ट करने जा रही हूँ। हमारा ये मोटो है कि 8 मार्च एज अ वुमेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हर एक वुमन चाहती है ना कि हम लाइफ में सक्सेसफुल बने, अच्छे रिलेशन मेंटेन करें, बट बहुत बार ऐसे सक्सेसफुल मंत्राज हमें नहीं पता होते। तो जब वो ऑलरेडी हमारे पास एक ऐसी लेजेंडरी है जो सक्सेस हो चुके हैं, वो इसी सब जर्नी में लोगों की और हेल्प कर रहे हैं एज अ मीडिएटर, तो मैं उनसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। आज स्टूडियो में है हमारे साथ परलीन सिंह, जो एक बहुत ही प्यारे वे में लोगों के लिए मीडिएटर बनते हैं, लाइक लाइफ कोच है। माइंडसेट पे इनका बहुत अच्छा एक्सपर्टी है एंड रिलेशनशिप पे ये काम करते हैं। तो आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि आज ये स्टूडियो पे कनेक्ट हुए हैं। एक बहुत ही अच्छी सी हम शेयरिंग आप सभी के साथ करने वाले हैं, जहाँ पे आप लाइफ को एक छोटे छोटे स्टेप के साथ हम थोड़ा सा चेंज भी कर ले, तो कैसे हम उस बहुत ही प्यारे सक्सेस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, रिलेशन को कैसे मेंटेन कर पाएंगे। तो रियली थैंक यू एंड वेलकम टू स्टूडियो। थैंक यू सो मच, आई एम रियली ऑनर्ड, सो हैप्पी। एंड हम जितनी भी बात करते हैं सक्सेस की, मुझे लगता है फाउंडेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपने सक्सेस का फाउंडेशन किसे मानोगे, और क्या वो बचपन से ही आपको मिला या डेवलप करना पड़ा? से देयर इज़ अ स्टोरी, एक स्टोरी होती है हर एक की, राइट? तो मेरी भी एक छोटी सी स्टोरी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। जब आप अनमैरिड होते हो, स्पेशली फॉर विमेन, राइट? सो जब आप अनमैरिड होते हो तो आप प्रिंसेस होते हो अपनी फादर के। तो मैं भी वही थी, बहुत अच्छी लाइफ जा रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, बट शादी हो जाती है, एक नई जिम्मेदारी आ जाती है, नया रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। 20 दिन के अंदर मेरी शादी हो गई टू अ स्ट्रेंजर। तो सडनली देखा अपने आप को एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हुए। जॉइंट फैमिली थी, एवरीवन वाज बिसाइड मी, बहुत लविंग हस्बैंड, सब कुछ था यू नो लाइफ में। बोलो तो वेकेशंस है, ज्वेलरी है, अच्छा खाना पीना है, घर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, प्यार भी बहुत है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जो चैन की नींद होती है ना, वो नहीं थी, वो पीसफुल स्लीप्स नहीं थी। सो बहुत इरिटेशन होती थी अपने आप के साथ कि कहाँ अटक गई हूँ, क्यों ऐसा हो गया, 360 डिग्रीज लाइफ क्यों चेंज हो गई। अच्छे बने थे पेरेंट्स के घर पे, सडनली लाइफ का ऐसा स्विंग क्यों आया। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। तो आई कैन से कि जो फाउंडेशन मेरी सक्सेस का है वो मेरी खुद की शादी है। ओह वाओ। तो लाइक आपको ऐसे एक्सपीरियंस होने लगा कि कुछ जर्नी के लिए आप बनी हो, बट देयर इज समथिंग मिसिंग, इसलिए ये हो रहा था, या फिर पापा वाली जर्नी को ज़्यादा मिस कर? नहीं, सो पापा के साथ जब मैं थी तो आई वॉज वर्किंग एज वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर। मैं इंटरनेशनल कॉल सेंटर में वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर थी। तो वो शुरू से था कि हर एक को साथ लेके चलना है, हेल्प करनी है। तो काफ़ी लोग जिनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम लेते थे वो होते थे न्यू फ्रेशर्स होते थे जिनको कॉल सेंटर ज्वाइन करना था। बैक इन दोज डेज कॉल सेंटर एक बहुत बड़ा बोन था। सो ये इंटरनेशनल कॉल सेंटर था, उनके साथ हम एसोसिएटेड थे और वहाँ वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग देते थे। रियलाइजेशंस होते थे कि कहाँ से लोग आते हैं और उन्हें कितनी ज़रूरत है काम की। तो वो हेल्पफुल नेचर वहाँ से डेवलप हुआ एक्चुअली, मैं ये कहूँगी। उससे पहले तो आप अपनी ही लाइफ में होते हो, बबली ईयर्स होते हैं, आपके टीनेज ख़त्म होता है, आपकी यंग लाइफ शुरू होती है, तो आप अपने अपने बबली डेज में होते हो। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। आई थिंक वहाँ से वो इनकलकेट होना शुरू हो गया कि जितना हो सके हेल्प करो। सो आफ्टर दैट ऑल्सो आई यूज टू हेल्प, जितना हो सकता था करते थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई और फिर जब शादी हो गई और अचानक सब कुछ बंद हो गया, तब रियलाइजेशन हुआ कि जो मेरा पर्पस है ना वो मिस हो रहा है कहीं ना कहीं।
हालांकि मैं अपने पर्पस को समझ नहीं पा रही थी तब, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही वही था कि पर्पस ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, शादी पर्पस था कि जो उससे पहले कर रहे थे वो पर्पस था, पर्पस क्या था। तो अंदर एक हॉलोनेस था। आई वुड क्राई माई सेल्फ टू स्लीप एवरी नाइट। मेरी जो रूम की खिड़की थी उस पे जाके मैं रात को खड़ी हो जाती थी आफ्टर माई हस्बैंड यूज्ड टू गो टू स्लीप, तो क्योंकि नींद नहीं आती थी मुझे, तो मैं खड़ी होती थी और बहुत साइलेंट रोड थी वो। तो वो जो साइलेंट रोड थी ना, उसमें किसी के फुटस्टेप्स भी चलते थे तो आपको ऊपर, मेरा रूम ऊपर था तो भी फील होता था कि हाँ कोई चल रहा है, तो वो आहट भी फील होती थी। तो इतना साइलेंस में अपने आप को खोजने की कोशिश कंटिन्यूस चालू रही, कम से कम 1 साल। या 1 साल मुझे लगा उस चीज़ को समझने के लिए कि मेरे अंदर क्या मिस हो रहा है। तो वहाँ से शुरुआत हुई आई थिंक। तो इस जर्नी में सबसे बिग स्टेप्स क्या थी कि जहाँ से आपको पता चलना शुरू होगा कि हाँ ये मेरा पर्पस है? सो ऐसा हुआ कि जब हम शादी करते हैं, नए घर में जाते हैं, तो सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स ने वैल्यू सिस्टम्स दिए होते हैं वो हम दिखाना चाहते हैं कि वी बिलोंग टू गुड फैमिली और हमें इतने अच्छे वैल्यूज़ दिए हैं। हम कहीं ना कहीं सबको प्लीज़ करने की कोशिश करते रहते हैं। तो वो मैं भी कर रही थी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, मैं भी वही कर रही थी 1 साल तक। पर कहीं ना कहीं जब अंदर से आवाज़ें आती थी ना, जब अकेले बैठती थी कि क्या है, यही करना है क्या, मतलब ठीक है ब्रेकफास्ट अच्छा सा बना दो, लंच अच्छा सा बना दो, टेबल बहुत अच्छा सा लेआउट कर दो, जो जब आए उनको अच्छे से ग्रीट कर लो, इन लॉज के साथ अच्छे से बैठ के 2 बातें कर लो। तो बस यही एक मकसद रह गया था घूम फिर के। और कन्फ्यूजन ये होता था कि इतना टैलेंट है, इतनी पढ़ाई भी जो करी हुई है, वो सब कहाँ है। सो सी आई एम टॉकिंग अबाउट 2006 2007 विच वॉज an era I can say कि जो काफ़ी फीमेल जो होती थी ना, वो कंफ्यूज स्टेट में ही रहती थी हमेशा। Agree. और हमारे पास बात करने के लिए सिवाय चाची, ताई, आंटी, पड़ोसी, इनके अलावा कोई होता नहीं था। तो आप अपने इन-लॉ से तो ये बात करेंगे नहीं, पेरेंट्स को बता सकते नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स फील करेंगे कि ओ गॉड कहीं हमने बच्चे के साथ गलत तो नहीं कर दिया। तो आपके पास और कोई बात करने के लिए होता नहीं था। तो वहाँ से शुरू हुई मेरी जर्नलिंग। वहाँ से मेरी जर्नलिंग की स्टोरी शुरू हुई। और मैंने अपने थॉट्स को, क्योंकि आप बोल नहीं सकते हो, आपको गुस्सा आ रहा है बोल नहीं सकते हो, आपको इरिटेशन हो रहा है बोल नहीं सकते हो, तो लिखना शुरू कर दिया। तो वो जब डायरी एक पूरी फुल हो गई ना, और ऐसा नहीं था कि पूरे साल के बाद डायरी फुल हुई, वो काफ़ी बैंक्स से हम लोगों को डायरीज मिलती है, राइट। तो वो डायरी मेरे पास आज भी सेव्ड है। तो वो डायरी जब मुझे हस्बैंड ने ऐसी ला के दी, ये डायरी रख लो, और मैंने कहा चलो ठीक है अब इस पर लिखना शुरू करेंगे। तो मैंने लिखना शुरू किया। विद इन फ्यू मंथ्स द डायरी वॉज ओवर। तो वहाँ से पता चला कि ओ गॉड, मतलब कितना अंदर भरा हुआ है और कितनी बातें करनी है। तो अपने आप से जब बातें करी तो काफ़ी प्रॉब्लम सुलझने लग गई। जो टेंशन होता था वो वहाँ डंप हो जाता था, और फिर मैं जाके नीचे वापस खुश होती थी। अदरवाइज पहले वो टेंशन लेके ऊपर रूम में आना और फिर वही टेंशन लेके नीचे जाना, तो कहीं ना कहीं वो आपके रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। और ज़्यादा कुछ नहीं तो आपके अपने हस्बैंड के साथ ही वो रिलेशनशिप ख़राब सा होने लग जाता है, वो कुछ दरार सी आने लग जाती है। ऑल्दो बहुत अच्छा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, बट ये वाली जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना कि मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ के आई हूँ और आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं ये तो आई थिंक सारी वेमेन, चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, उसका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता ही है कि आप वो कर नहीं पा रहे हो, आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हो, यू फील टाइट, यू पूरा जकड़ा हुआ फीलिंग आता है। तो वहाँ से सब गड़बड़ जाता है। तो मेरा पहला जो स्टेप था लाइफ का वो था जर्नलिंग, जो मैंने शुरू किया, और उससे काफ़ी हद तक रिलैक्सेशंस हो गए थे तब। तो आई एम लाइक थोड़ा सा इस पॉइंट को मैं और ज़्यादा स्टार मार्क देना चाहूँगी कि जितनी भी फीमेल्स हमें सुन रही है, स्पेशली इमोशंस फीमेल में ही ज़्यादा होते हैं एंड ये एपिसोड स्पेशली हम फीमेल के लिए ही बना रहे हैं। तो मैं बस हाईलाइट करना चाहूँगी जो अभी कहा है मैम ने कि हमें थोड़ा सा अंदर से जो भरापन है ना वो कहा रिलीज़ होना ज़रूरी है, और वो एक सही जगह पर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली जाने अनजाने में हम गलतियाँ कर बैठते हैं कि
किसी पर्सन के सामने कह देते हैं और इफ दैट पर्सन इज नॉट दैट मच कैपेबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, तो वहाँ से और प्रॉब्लम भी जनरेट होते हैं। Right. तो दिस इज़ द वेरी गुड रेमेडी कि आप डायरी राइटिंग करोगे ना, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा करके देखना, बिकॉज नाउअडेज थायराइड एंड ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में बहुत बढ़ रहा है एंड इसका रूट कॉज है कि उनके इमोशंस ब्लॉक हो रहे हैं। Emotions block. तो जैसे मैं आपकी स्टोरी में से जो पिक कर पा रही हूँ, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ अच्छा था, लाइक आपने स्टार्टिंग में ही कहा हस्बैंड इज लविंग केयरिंग, फैमिली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट समथिंग इज मिसिंग। तो किसी की लाइफ में शायद कभी रिलेशन मिस है, किसी के लिए फाइनेंस मिस है, किसी के लिए शायद वो पैशन मिस है, बट इस मिसिंग को जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे वो केमिकल रिलीज नहीं होता जो किसी मेडिकल में नहीं मिल सकता। Right. तो वी आर द ओनली क्रिएटिव फॉर दैट, तो दैट इज़ वेरी बिग मैसेज मुझे लगता है, जहाँ पे हमने बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि ये यूनिक स्टोरी मैं अब तक जब दे रही हूँ ना, तो मुझे लगता है कि इतने साल जैसे कहा उन्होंने कि बहुत अच्छी स्टडी की, सब कुछ किया, बट कहाँ ना कहाँ वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, और मुझे लगता है कि अभी आप उस प्लेटफॉर्म तक ऑलमोस्ट पहुँच Yes, चुके हो yes, yes. एंड यू आर एंजॉइंग दैट लाइफ, राइट? Absolutely, by God's grace. It's all जो था अंदर वो निकाला, जैसे जैसे अपने आप को ओपन करते चले गए तो रास्ते खुलते चले गए और बहुत कुछ मिल गया आज। आई एम रियली ब्लेस्ड एंड हैप्पी कि आज मेरे पास बहुत कुछ है, मैंने कितने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी है। तो वो एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मेरा पर्पस था वो फुलफिल होता चला जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। राइट। तो एज अ फीमेल ये सब करते वक्त आपको ऐसा कभी फील हुआ क्या कि सराउंडिंग के कारण या किसी सिचुएशन में बहुत बार हम चाहते हुए भी इनिशिएटिव नहीं ले पाते, तो ऐसे समय फीमेल ने क्या करना चाहिए? लाइक सबसे पहले है अपने साथ कुछ मिनट देना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने जर्नलिंग शुरू किया, जर्नलिंग में ऐसा हुआ कि थोड़ा सा टाइम अपने साथ दे रही थी, फिर मैंने थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइन भी कनेक्ट करी। हम सिख हैं तो हम गुरुद्वारे जाके पाठ करते हैं, तो मैंने वो भी शुरू किया। फिर भी वो एम्प्टीनेस चल ही रहा था क्योंकि पर्पस नहीं मिल रहा था। तो पर्पस बस यही था कि 5 मिनट रोज़ के अपने साथ, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सुन रहे हैं और किसी और की नहीं सुन रहे हैं। वरना सारा टाइम हमारी ना एक कान के पीछे, मैं ऐसे कहती हूँ, लिटिल वॉइस होती है, जिसे मैं यहाँ पे एक लिटिल बेबी कहती हूँ, उसे लिटिल वॉइस कहती हूँ। तो ये हमारे कान के पीछे रहता है और ये कंटिन्यूस हमारे पीछे बोलता रहता है। तो जब ये कंटिन्यूस बोलते हैं तो उससे क्या होता है कि आप आपके पर्सनल थॉट्स को तो भूल ही जाते हो कि आप क्या हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो उसके लिए मैंने वो 5 मिनट शुरू किए और वो 5 मिनट मैं करती थी अपने मिरर के सामने। तो मैं अपनी फेवरेट हूँ, जैसे इट्स बीन सेड, आजकल बोलते हैं लोग लेकिन पता नहीं कितना उसको वाकई बिलीव करते हैं, पर मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो मैं 5 मिनट अपने मिरर के सामने खड़े होके, चाहे वो मैं मेकअप करते हुए हो या सुबह फ्रेश होने के बाद आके 5 मिनट खड़े होना है, कुछ भी, लेकिन वो जो 5 मिनट होते हैं ना, मैं अपने आप से बातें करती हूँ, अपनी आँखों में आँखें डाल के बातें करती हूँ और उससे ये रियलाइज़ होता है कि यार मेरी एक आइडेंटिटी है, इसमें किसी और का हाथ है ही नहीं बनाने में। हम बहुत आसानी से हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं इसलिए हम अच्छे हैं, हमारे सराउंडिंग्स अच्छे, जैसे आपने मुझसे पूछा सराउंडिंग्स, एक्चुअली सराउंडिंग्स कुछ नहीं होती है, आप ही हैं जो हैं। यू आर द लिविंग बीइंग, यू नो कि आपके अंदर सब कुछ है। देखिए भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया है, ठीक है, आउटर आपका अलग अलग कर दिया है, लेकिन इनसाइड हम सबका वो ही है। पर अगर हम उस इनसाइड को समझ लें कि हमारे अंदर क्या है और मैं किसके लिए बनी हूँ और मेरा होना क्यों है यहाँ पे, तो आई थिंक काफ़ी लाइंस क्लियर हो जाती है। तो एग्जैक्टली मैंने वही शुरू किया, 5 मिनट से शुरू किया। मिररिंग टेक्निक इसे कहते हैं, जो मुझे अब पता चली है, क्योंकि जब मैंने उस पर स्टडीज़ करी काफ़ी, तो मुझे पता चला कि ये तो मिररिंग टेक्निक होती है, जो मैं नॉर्मली कर रही थी, मुझे नहीं मालूम था। आई थिंक पहले भी अगर आप जाएँ तो हमारे पेरेंट्स भी ये सब करते थे, लेकिन उतना नहीं कर पाते थे बिकॉज वो सब जॉइंट फैमिली में होते थे, कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी और उनके लिए शाम को वो जो 1 कप चाय अपने दोस्तों के साथ या सारी घर की लेडीज बैठकर 1 कप चाय ले लेती थी, उसमें उनका निकल जाता था, उनको लगता था कि मेरा निकल गया, एक्चुअली निकलता नहीं था।
फिर भी उनका अंदर वो रहता ही था, बट आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये समझ में आ गई, ये फीलिंग समझ में आ गई कि मुझे मेरा ध्यान देना है। जो और कोई दे रहा है तो वो बोनस है, बाकी मुझे मेरा खुद का ध्यान देना है। तो वो 5 मिनट की मिररिंग एक्सरसाइज और फिर धीरे धीरे उसमें अपना टाइम और डालते हुए रोज़ का 1 घंटा निकालना। मुझे बेटा हुआ तो हमने 2 साल तक कुछ नहीं किया, वेट कहीं भी चला गया था, लेकिन फिर 2 साल के बाद जब पिकअप किया अपने आप को, तो तभी से समझ में आ गया कि यही है जो आप अपने लिए कर सकते हो ना, वो ही है मेन पर्पस। और उसके थ्रू जब आप किसी और को दोगे तो वो परफेक्शन में जाएगा, नहीं तो वो आपके पास ही रह जाएगा और आप उसी के साथ चले जाएंगे। वाह, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में बस फीमेल मोस्टली इमोशंस में अटक जाती है कि मम्मा पापा के घर हो तब उनके लिए, ससुराल चले जाओ तो उनके लिए, या कभी कभी थोड़ी साइकोलॉजी भी मैटर करती है। बट मुझे लगता है कॉन्शियस एफर्ट्स डालने होंगे। इफ़ जितनी भी फीमेल हमें सुन रही है, मुझे लगता है कि ट्राई तो बहुत बार करती है, वो 1 या 2 दिन होता है, कंसिस्टेंसी मिस हो जाती है। बट जब मुझे लगता है पर्पस ऑफ जर्नी इतना क्लियर है सबका कि हम सेल्फ केयर या सेल्फ पैम्परिंग या सेल्फ लव करने के बाद ये आसानी से कनेक्ट हो सकता है, तो फीमेल ने ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज यही स्ट्रेंथ फिर से फैमिली के लिए काम में आने वाली है। जो भी अभी आप सुन रहे हो या जो सक्सेसफुल मंत्राज आप तक आ रहे हैं, आप प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंट करिए, बिकॉज बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें मिल रही हैं। कभी कभी बहुत आसानी से मिलता है तो हम वैल्यू नहीं करते, बट मैं आपको ज़रूर कह दूँ कि मैम की अभी तक की जो स्टडी है या जितने लोगों के साथ उन्होंने कनेक्शंस बनाए हैं, स्पेशली रिलेशनशिप पे मैम काम करती है, तो ये सिर्फ उनका एक्सपीरियंस ही नहीं, तो मुझे लगता है बहुत सारा एक ऐसा प्रूवन टेक्निक है जो बहुत इजीली हम बता रहे हैं। और इसका पर्पस भी मुझे ये लगता है कि लाइफ में हर एक चीज़ इजी है, हम बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं। हमें लगता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, सक्सेसफुल होना है, फैमिली मैनेज करनी है, सेल्फ का पर्पस भी देखना है। बट दैट इज़ द वंडरफुल एरिया, क्योंकि जब आप सेल्फ पर्पस, फैमिली सबको बैलेंस करना सीख जाओगे तो मज़ा आएगा लाइफ में। तो मुझे आपकी वाव मोमेंट सुननी है कि लाइफ में ये सब ट्रांसफॉर्मेशन होते वक्त की आपकी कुछ वाव मोमेंट्स बनी होगी, कि वो कौन सी थी? श्योरली मैं शेयर करती हूँ, बट उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर मोटिवेटेड फील तो करेंगे, बट वो थोड़ी देर के लिए रहेगा या 1 आध दिन रहेगा, फिर वो चला जाएगा। अगर आप ये मंत्रा अपने साथ कनेक्ट कर लें, जो मैंने अभी कहा कि आप जब फुल होंगे ना, तो जो स्प्रेड होगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो ओवरफ्लो होता है। तो प्लीज़ मेरा ये सबके साथ, मैं अपने हर क्लाइंट को यही बोलती हूँ कि मेक योर कप फुल। जब तक मेरा कप फुल नहीं होगा, मैं कुछ और स्प्रेड करूँगी तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब मेरे अंदर अगर इतना टेंशन, इतना कन्फ्यूजन, इतना स्ट्रेस भरा हुआ है, तो मैं क्या दे पाऊँगी लोगों को आसपास के? एग्जैक्टली वो ही दे पाऊँगी। लेकिन अगर मैं अपना बहुत ध्यान रख रही हूँ, अपने साथ बहुत प्यार कर रही हूँ, तो मैं क्या दूंगी आगे? एग्जैक्टली वही, ध्यान और प्यार। तो ये आप मंत्र अगर फिक्स कर लोगे ना, तो ये वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और वो जो होता है ना 2-3 दिन का जो एक ऑरा बन जाता है ऐसे कुछ मोटिवेटेड वीडियोस देखने के बाद, वो नहीं रहेगा। वो आप अपने साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट भी नहीं करने की ज़रूरत है, बस बार बार ये याद दिलाना है, मुझे अपना कप फुल करना है, मुझे अपना कप फुल करना है। तो अब पहले चाय की प्याली अपनी बनाइए, फिर किसी और को दीजिए। वाह, सुपर। एंड मुझे लगता है कि रियली ये एक प्रैक्टिकल शेयरिंग है। इस बात को मैं भी बहुत मानती हूँ कि मोटिवेशन बहुत लंबा नहीं चलेगा, बट एक बार सेल्फ टॉक हो जाए तो शायद फिर वीडियो की जरूरत नहीं है। So really happy and waiting for your wow moment. So इसी से कनेक्टेड मेरे वाव मोमेंट्स हैं। So वाव मोमेंट वाज जब मेरा बेटा हुआ तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि उसे हॉस्टल में डालना है। हमने, हमारे घर का आप कह सकते हो फैमिली प्रथा है कि हमारे यहाँ से बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, बट ऑब्वियसली सबको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और उसके बाद अगर क्लैरिफिकेशन होती तो ये आप जा पाते हैं। तो वो एक मैंने अपने लाइफ का गोल बना लिया था फॉर नेक्स्ट 11 ईयर्स कि उसको वहाँ भेजकर ही शांति मिलेगी और तब मैं अपना प्रोफेशनल जर्नी शुरू करूँगी। ऑल्दो मुझे जो पर्पस था जो मेरी लाइफ का, वो 1 साल की शादी के बाद मिल गया था कि इट वॉज हेल्पिंग। इट वॉज नॉट ओनली हेल्पिंग पीपल अराउंड मी, मोर ऑफ इट वॉज हेल्पिंग मी, विच बिकेम यू।
तो ऐसा हुआ था, वो पर्पस वो मुझे मिल गया था। और जब मैंने वो किया, हेल्पिंग करना शुरू किया, तो उसमें मेरा बेटा भी आ गया कि ओके मुझे उसको भी हेल्प करना है एक लेवल तक पहुंचाने के लिए। सो 2020 लोहड़ी की बात है, 13 जैन को उसका सिलेक्शन हुआ, और उसका स्कूल में सिलेक्शन हुआ। जैसे मेरा एक पर्पस ख़त्म हुआ, वहाँ से मेरा दूसरा पर्पस शुरू हो गया। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि मुझे आपसे सेशंस लेने हैं, ऑल्दो उससे पहले से मैं प्रैक्टिस करती थी। मैंने उसके लिए काफ़ी पढ़ाई भी करी साथ साथ। कोविड वॉज अ बून टू मी। मैंने कोविड में बहुत पढ़ाई करी और बहुत लोगों को हेल्प किया। उस समय काफ़ी लोगों को हेल्प की ज़रूरत थी, बट एवरीथिंग वॉज गोइंग फ्री कुकीज़। मैंने सोचा हुआ था कि प्रोफेशनलिज्म में नहीं आऊँगी जब तक बेटे का हो नहीं जाता। सो आई थिंक जो आप बोलते हैं वो मैनिफेस्ट होने लग जाता है, और जितना आप उस पर सोचते हैं वो डबल पावर से मैनिफेस्ट होता है। तो सोचा हुआ था ना कि 11 इयर्स तक मैंने नहीं करना है, तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू आस्क फॉर मनी ऑल्सो, बिकॉज वो था ही नहीं थॉट में कि पैसे मांगने उस चीज़ के लिए, बस करे जा रहे थे। खुशी मिलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं आ रही थी कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ फाइनेंशियली। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला मुझे आपसे सेशंस देने हैं, एंड आई सेड ओके दिस इज़ इट। सो शी सेड नहीं, जब तक आपको कुछ पेमेंट नहीं करूँगी ना, मुझे वो सेशंस फ़ायदे नहीं करेंगे, इसके लिए मैंने आपको भेजना है। सो आई सेड ओके दिस इज़ माई अकाउंट नंबर, वो सेंड मी समथिंग, जस्ट अ टोकन ऐसे। एंड द सेम इवनिंग आई गॉट अ बिग फैट चेक इन माई अकाउंट। सो आई अंडरस्टूड दैट द कॉलिंग इज स्टार्टेड, कि अब प्रोफेशनल लाइफ में आ जाओ और आपकी वर्थ ये है, अब आप इस वर्थ को बढ़ा सकते हो आप इससे कम तो नहीं जाओगे आप। तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा वाव मोमेंट था मेरी लाइफ में, कि मुझे उससे जो कॉन्फिडेंस आया ना कि मैं आगे चल के सेशंस को चार्ज कर पाई। चार्ज, अब आप बोलेंगे कि चार्ज क्यों करने की ज़रूरत है। सो बेसिकली चार्ज इसलिए नहीं करना होता है क्योंकि हमने हमारी उसमें वैल्यू डाली है। चार्ज इसलिए करना होता है, जैसे मेरी फ्रेंड ने सही कहा था कि उसको ना उसका फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने उसको चार्ज नहीं किया। अब हम भी अगर जिम की मेंबरशिप नहीं लें और सोचे कि हम घर में एक्सरसाइज कर लेंगे, तो वो होता नहीं है। प्रैक्टिकली 1 दिन 2 दिन, वही हफ्ता 2 हफ्ते मैक्सिमम, या कोई शादी आ रही होगी तो आप थोड़ा बहुत वॉकिंग शुरू कर देंगे। बट अगर आप जिम लगा लेते हैं या पर्सनल ट्रेनर लगा लेते हैं, तो आप उसमें लग जाते हैं, आप उसमें कंटिन्यूस हो जाते हैं कि आपको एक गाइडेंस देने वाला है कि ये करने से यहाँ का मसल गेन होगा, ये करने से यहाँ का फैट लॉस होगा। सो एग्जैक्टली वही, इसलिए आई थिंक एवरी फीमेल हु इज़ वर्किंग, जो भी छोटा साइड हसल भी कर रहे हैं, प्लीज़ स्टार्ट चार्जिंग फॉर वॉट एवर आप अपनी सर्विसेज देते हो, बिकॉज ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके अपने इंडिपेंडेंट होने के लिए। फ्रैंकली मुझे ज़रूरत नहीं थी, गॉड की ब्लेसिंग है कि एवरीथिंग इज़ वेरी वेल, बट स्टिल मुझे था कि नहीं, ये इसलिए करना है कि आगे वाले का तो फ़ायदा होना ही होना है। साथ में अगर थोड़ी बहुत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुझे मिल जाती है एक छोटे मोटे डिसीजंस लेने के लिए, तो क्यों नहीं, करो, आगे बढ़ो, रोको मत, चार्ज कर लो, कोई बात नहीं, इट्स नॉट रॉन्ग। अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है वो पैसे आने से, तो उसे चैरिटी में डाल दीजिए। आई बिलीव ऑन दैट, यू कैन डू दैट। अगर आपको बहुत लग रहा है कि क्यों मुझे करनी है अर्निंग, तो आप चैरिटी में डालिए, लेकिन चार्ज करिए, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप डॉक्टर से कभी भी बार्गेन पे नहीं बात करते हैं कि सर आपकी फ़ीस अगर 500 है तो मैं 200 दे सकती हूँ क्या। सो एग्जैक्टली वही आप भी अपने साथ लाइफ के साथ बार्गेन तो बिल्कुल मत करिए। so valuable sharing and I believe on given and take formula, ये यूनिवर्स ही हमें देता है, और इन सब चीज़ों में मुझे लगता है कि आप भी कहाँ जाओगे तो इसको ज़रूर अपनाना, क्योंकि हम हर बार जहाँ से फ्री लेते हैं ना, तो वहाँ बेनिफिट तो नहीं होता है। आई बिलीव ऑन दैट। तो आई एम सो हैप्पी विथ योर वाव मोमेंट। लाइफ में ऐसे कभी कोई ट्रिगर पॉइंट्स आए हैं आपके कि जहाँ पे आपको ये लगाओ कि इमोशनली आप बहुत डाउन हो रहे हो और आपको सेल्फ को बैलेंस करने में थोड़ी सी परेशानी आई हो, और अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो आसान हो रहा है, ऐसे कुछ सिचुएशन? यस, एब्सोल्युटली। सो जैसे मैंने कहा कि मेरा बेटा हॉस्टल में पढ़ता है, तो जब वो हॉस्टल में गया फर्स्ट टाइम, ही वॉज 11.5 years old। कोविड के बाद गया था, तो जाते ही उन्हें क्वारंटीन होना पड़ा, तो वो 6 दिन उसके क्वारंटीन के बहुत तकलीफ़ वाले थे। बट आई थिंक एज आई
आई एम सच अ बिलीवर ऑफ माई गॉड कि वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। तो एग्जैक्टली जब वो यहाँ था, उसका एडमिशन हुआ, पर वो कुछ टाइम के लिए यहीं था, यहीं से अपना उसकी स्टडीज़ शुरू हो गई थी, बिकॉज कोविड अभी पूरी तरह से खुला नहीं था। तो उसने देखा था कि मैं कैसे सेशंस ले रही थी, मैं कैसे क्लाइंट्स को हेल्प कर रही थी। उससे पहले वो सोचता था कि ये सिर्फ फ्रेंडशिप चल रही है मम्मा की, जिसको भी हेल्प कर रही है मम्मा। बट जब मेरा प्रॉपर एक प्रोफेशनल शुरू हो गया तो उसने देखा। एंड स्कूल में जब उसको ये तकलीफ आई, वो ट्रांजिशन में जो आप एक क्योंकि एक ही बेटा है तो बहुत क्लोज है, तो वो जो ट्रांजिशन में जब तकलीफ आई, यू नो, आई थिंक वो एक ट्रिगरिंग मोमेंट था मेरे लिए भी, कि उसके लिए भी, कि मैं यहाँ बैठी हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू हेल्प हिम। वो वहाँ है, वो हेल्प नहीं कर पा रहा है। बट आई थिंक भगवान ने बहुत ध्यान दिया मेरा, और उन्होंने उसको एक स्कूल में काउंसलर थी, तो उसने वो स्टेप उठाया। उसने काउंसलर को मेल किया कि मैम आई वांट टू मीट यू, और काउंसलर ने जब रिप्लाई बैक किया तब मुझे पता चला। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैं एक लाइफ कोच हूँ, अगर मैं किसी तरह से हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे बताइए। तो तब पता चला कि उसको जो तकलीफ़ हो रही थी ट्रांजिशन में, स्टेइंग अवे फ्रॉम पेरेंट्स, वो क्वारंटीन में अकेले रहना, तो वो उसने जाके जब क्लियरली बात करी, और उसके कुछ टाइम बाद फिर उसके काफ़ी फ्रेंड्स भी जाने लग गए उसको देखकर। तो वो ट्रिगरिंग मोमेंट कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया, बिकॉज आई एम अ लाइफ कोच नाउ, आई एम अ माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन कोच। तो मैं कैसे माइंडसेट पे समझ के काम करती हूँ, ये सब उसने देखा था, तो ये वो चीज़ को ले जा पाया। एंड कुछ टाइम बाद जब वो मुझे मिला तो मैंने कहा, बेटा जब इतनी प्रॉब्लम थी तो मम्मा से बात कर लेते। तो ही वाज लाइक, मम्मा आप तो मम्मा हो ना बेटा। सो आई एक्चुअली फ्रैंकली गॉट द मैसेज दैट ओके, आपका कहीं ना कहीं किया हुआ कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट ज़रूर होगा। राइट। तो आप ये मत सोचिए कि यू नो, जैसे आजकल खासकर बहुत लोगों को हो गया, मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं है, या अगर मैं कोई काम शुरू कर रही हूँ तो मुझे उसे इंस्टा पे डालना है या यूट्यूब में डालना है क्या, और उससे कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। कोई कहीं ना कहीं आप पे ज़रूर नज़र रखे हुए है, जिसको आपकी ज़रूरत है वो आप तक पहुँच जाएगा, आपको ढूंढने नहीं जाना है। ये वो पुराना वाला सिस्टम नहीं है कि आप ढूंढने जाएं और जाके यू नो आप सब्जी बेचने नहीं निकले हैं। आप एक्चुअल काम कर रहे हैं। तो इस पे वो नहीं है कि आपको घर घर जाना है, आप तक आएंगे। अगर सब्जी वाली मौसी आपके घर के बाहर नहीं आ रही है तो आप जाते हैं ना सब्जी लेने। इट इज दैट सिंपल। तो जिसकी ज़रूरत होती है वो आप तक पहुंच जाता है। मुझे कितनी बार मेरे कुछ फ्रेंड्स, क्लाइंट्स के रिलेटिव्स कनेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि हमने आपका ये वाला वीडियो देखा था इंस्टा पे, हमको ये पसंद आया था, हमने आपका ये सुना था, आपका वो वाला जो पोस्ट था, वो आपकी स्टोरी में जो एक स्टोरी में 2 लाइन लिखी है वो भी, और वो नहीं कि एकदम आज लिखी है या कल लिखी है, वो स्टोरी मेरी बहुत पहले कहीं रिफ्लेक्ट हुई थी, तो वो उससे भी कनेक्ट करते हैं मुझे। तो मेरा यही मानना है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको रोज देख रहा है। So better put your lipsticks on, keep that smile working because रोज कोई ना कोई आपको देख रहा है। So trigger moments ऐसे शिफ्ट हो सकते हैं अगर आप ये थॉट प्रोसेस से चलेंगे तो। वाओ व्हाट एनर्जी। एंड मुझे लगता है वो मैजिक अभी भी स्टूडियो में फ्लो हो रहा है। यू आर जस्ट टॉकिंग एंड आई एम फीलिंग दैट वाइब्स। तो इट्स सो एनर्जेटिक। एंड मुझे लगता है कि बीइंग वुमन ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सबके पास कि हम उस एनर्जी को किस वे में कनेक्ट कर रहे हैं एज अ मदर। एंड प्लस जिस प्रोफेशन में अभी आप हो, बहुत सारी फीमेल्स के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि उसको वो बैलेंस नहीं कर पाती है। करना तो बहुत कुछ चाहती है, यू नो, बहुत अच्छा पोटेंशियल भी होता है, एक्सपर्टी भी होती है, एज अ मदर में भी जो होना चाहिए वो सब कुछ होता है, बट समवेयर इज समथिंग इज मिसिंग। तो एज अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट, या मैं जिस एक्सपर्टी से आपको जानती हूँ, तो आप ऐसे कौन से पॉइंट शेयर करना चाहोगे जहाँ से इन सब यू नो डिफरेंट रोल को बैलेंस कैसे करें? एक एग्जाम्पल दूंगी। आपकी मम्मा ने आपको कैसे पाला है, आपको कुछ याद है? कुछ याद नहीं है, राइट? बस हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए सब कुछ अच्छा किया है, हमें ये पूरी तरह से पता है हमारे पेरेंट्स ने अच्छा किया है। या अभी भी अगर हम हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में हैं, या इन लॉज के साथ रिलेशनशिप में, या फ्रेंड्स में है, अभी आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, ये भी एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप सब जगह है, इन्वायरमेंट से है, हेल्थ से है, हैप्पीनेस से है, मनी से है, हर एक जगह रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, राइट? तो जब रिलेशनशिप है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप उस
रिलेशनशिप में कैसे निकल जाते हो, बिकॉज आप उस पर फोकस नहीं करते हो। हमारी जो लाइफ में इम्बैलेंस होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि हम उसमें बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब हम उसमें फोकस नहीं करेंगे, ये फोकस करेंगे कि हमें करना क्या है, सो एंड सो करना है, जब हम ये फोकस करेंगे ऑटोमेटिकली वो इम्बैलेंस गायब हो जाएगा और बैलेंस आ जाएगा। हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हम मुझे योगिनी मैम से मिलना है तो मैं आज इतने बजे मुझे पहुंचना है, ये फोकस लेके बैठे हैं। क्या बोलना है, ये फोकस लेके बैठे। क्यों? हम अगर ये फोकस करें कि ओके आई एम गोइंग टू जस्ट मीट समवन, फोकस ही खत्म हो गया, वो स्ट्रेस ही खत्म हो गया, वो एकदम लाइवलीनेस आ गई। True. राइट? तो उसके लिए क्या तैयारियां जो हम करने बैठ जाते हैं ना, वो सबसे पहले तो बंद कर देनी चाहिए। ये जो एक बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर, हमारे पेरेंट्स कह लीजिए, या उस टाइम का जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमारे टीचर्स भी, उन्होंने भी डाला था कि हर चीज़ का एक प्रिपरेशन होना चाहिए। फ्रैंकली प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप इम्प्रॉम्प्टू जो कर सकते हो ना, वो सबसे बेस्ट होता है। आप बहुत सोचे हैं कि आज मुझे कुछ बनाना है खाने में, स्पेशल पाव भाजी बनानी है, तो आप हर एक इंग्रेडिएंट ढूंढने बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचे कि ओह ये सब्जियां खराब हो रही है, इसकी पाव भाजी बना देती हूँ, तो फटाफट बन जाती है, बिना कुछ सोचे एंड टेस्टी बनती है। तो जितना प्लानिंग करोगे ना, वो प्लानिंग इम्बैलेंस ही क्रिएट करेगा। प्लानिंग करनी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। तो हम यही सोचते रहते हैं यार लाइफ बैलेंस नहीं हो रही है, बट अगर एक डिसिप्लिन से चले कि 9 से 5 काम करना है, 5 के बाद काम नहीं करना है, कम व्हाट में, तो ऑटोमेटिकली लाइफ फ्लो हो जाती है। हम बाउंड्रीज ही नहीं सेट करते। बॉस ने काम दे दिया, अच्छा एक बार कर दिया, उसको इम्प्रेस करने के लिए पीपल प्लीजिंग करने जो बैठ जाते हैं, इसको प्लीज कर दें, उसको प्लीज कर दें। तो अगर आप वर्किंग हैं और मैं वर्किंग नहीं हूँ, तो आप में और मैं में क्या फ़र्क है? मैं घर बैठे अपने इन-लॉज की प्लीजिंग कर रही हूँ, आप बाहर बॉस की प्लीजिंग कर रहे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस आपके पास नहीं, मेरे पास नहीं। बेसिकली अगर डिसिप्लिन मेंटेन कर लेंगे और एक बाउंड्री सेट कर लेंगे ना, तो फिर मुझे नहीं लगता वर्क लाइफ बैलेंस या इम्बैलेंस जो होता है वो कहीं भी आता है। राइट। एंड मुझे लगता है कि आपसे कितनी और बात करूं, बट मैं तो यहाँ थोड़ी सी एक सीक्रेट खोल दूंगी कि मुझे बहुत मौका मिला है हमें एक दूसरे के साथ एक टाइम स्पेंड करने का। एंड सोसाइटी में हम जब एक सोशल मीडिया पे कनेक्ट है, तो मैं भी बहुत बार सुनती हूँ आपको, तो फीलिंग सो ब्लेस्ड, बिकॉज आप सिर्फ वो वर्ड्स नहीं, मुझे लगता है वो मैसेज सोल तक जाता है। तो दैट इज़ माई एक्सपीरियंस। तो इन सब चीज़ों में मैंने नोटिस किया है, मैं जब स्पेशली मैं टीना नाम से मैम को कनेक्ट करती हूँ, तो ऐसे मुझे वाव मोमेंट मिली है, बिकॉज वो खुद को बहुत अच्छे से आप कैरी करते हो, दैट इज़ माई ऑब्जर्वेशन। बट मोस्टली फीमेल ना, जैसे एक बार शादी करने के बाद फिर बच्चे हो जाते हैं, खुद को कैरी नहीं कर पाते, या सेल्फ लव को, और इन सब चीज़ों में यूजुअली अभी ऐसे होता है कि सेल्फ को कैरी ना करने की वजह से भी रिलेशन में गैप्स आते हैं, जो शायद आपका एक एक्सपर्टी है, आपने देखा होगा। तो हम ऐसे वुमेन्स को क्या कह सकते हैं कि उन्होंने किस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए? बिकॉज डे बाय डे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, एंड मैं सही पर्सन को सही सवाल पूछ रही हूँ, तो हमें एक बहुत अच्छी रेमेडी भी मिल जाएगी। फॉर श्योर। सो बेसिकली हम जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैंने जब अपने साथ कनेक्शन किया, मिररिंग की, तो मिररिंग में जब मैं ये टेक्निक में बैठ के अपने साथ बातें करती थी ना, तो मैं देखती थी कि ओके, सो जब आप मिरर के सामने होते हो ना, मिरर कभी झूठ बोलता नहीं है, एज दे से, राइट? तो मिरर के सामने जब आप बैठ के बात करते हो, तो आप अपने अंदर बहुत कुछ देखते हो। अब उसी मिरर के सामने एक बार फ्राउन करिएगा, सड़ा सा मुंह बना दीजिएगा, ठीक है, और उसी मिरर के सामने एक बार अच्छा वाला स्माइल करके देखिएगा, आपको आपके आंसर्स वहीं मिल जाएंगे। क्यों नहीं आप तैयार हो सकते जैसे आप पहले कॉलेज में अपनी फ्रेंड्स को मिलने जाने के लिए एक्साइटेड और तैयार होते थे? क्यों नहीं आप अच्छे ड्रेसेस पहन सकते? क्यों नहीं आप? क्योंकि हम अंदर से वो डाल देते हैं कि हमारे आसपास कुछ अच्छा नहीं है, तो मुझे भी वो शौक मनाना है, मेरी बॉडी को भी शौक मनाना है, इसलिए हमारा वेट गेन हो जाता है। फिर हम उस वेट लॉस की जर्नी पे चले जाते हैं, जो एकदम से होता नहीं है, हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। अब हार्मोन्स भी रेसिप्रोकेट तब करेंगे जब आप मेंटली खुश रहेंगे। ट्रू। आप स्ट्रेस में रहेंगे कि वेट कम करना है, वेट कम करना है, वेट कभी कम नहीं होगा। नहीं होता ये तो मेरा खुद का आजमाया हुआ है। आई हैव ट्राइड ऑलमोस्ट ऑल द डाइट्स, नहीं हुआ। पर जहाँ छोड़ दिया कि अब बस हो गया, अब नहीं करेंगे, वेट लूज होना शुरू हो गया। तो हम जब खुश हो जाते हैं तो
अपने आप आपकी बॉडी भी रेसिप्रोकेट करती है। एंड फ्रैंकली ऊपर का जो मैं कहती हूँ, ये जो हमारा ये पैकेजिंग है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप नहीं मेकअप करें तो भी ठीक है, मेकअप करें तो भी ठीक है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ इनसाइड आप कितना खुश हैं। अगर आप अंदर से खुश है ना, तो वो स्माइल आएगी। राइट। आई एम अ बिग टाइम एडवोकेट ऑफ स्माइलिंग। मतलब मेरी तो बर्थडे विशेज और एनिवर्सरी विशेज में भी होता है स्प्रेड स्माइल, स्प्रेड स्माइल, स्प्रेड स्माइल। सो आई पर्सनली आई एम अ पर्सन हु इज ऑलवेज स्माइलिंग। मुझे कितनी भी तकलीफ हो, मैंने हमेशा स्माइल किया है। कई बार लोग कहते हैं कि ये स्माइल्स के पीछे ना आपके दर्द छुपे होते हैं, तो क्या हुआ, मैं अपने आप से मिलने के टाइम तो स्माइल कर रही हूँ ना। मुझे थोड़ी ना किसी को बताना है। अगर वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही, जैसे मैंने कहा था कप अपना फुल करो, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सबको वही मिलेगा, तो क्या है, बेसिकली वो ही करना है। सो मेकअप तो ऐसा है कि आई लव डूइंग मेकअप। मेरे लिए मेडिटेशन है मेकअप, मेरे लिए मेडिटेशन है मेरे नेल्स को पेंट करना। तो ये सब मेडिटेशन है। मैं कभी भी आपको ऐसे ध्यान मुद्रा में नहीं बैठूंगी, सॉरी योगिनी मैम, मैं आपको नेल्स कंप्लीटली हो गए। बट फ्रैंकली मेरे लिए योगा है, मेरे डॉग के साथ घूमने जाना, मेरे लिए ये मेडिटेशन है कि मैं अपने नेल्स पेंट कर रही हूँ, अपने साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मेकअप कर रही हूँ, मेकअप के वीडियोस भी चेकआउट मारती हूँ कि यू नो क्या सीख सकती हूँ, नया कोई स्टाइल है, नया वो है, तो वो सब ट्राई करती रहती हूँ। तो मुझे वो अच्छा लगता है। और मैं विदाउट मेकअप भी अपने आप को मिरर में देखती हूँ। तो जब मैं देखती हूँ तो मैं रियलाइज़ करती हूँ कि ओके, ये वो ही फ्राउनिंग फेस हो सकता है और ये वो ही स्माइलिंग फेस हो सकता है। मैंने कई सारे अपने वीडियोस न्यूड पे किए हैं कि बिना मेकअप के मैंने किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमेशा मैं मेकअप में रहती हूँ। मैंने इंस्टा लाइव्स लिए हैं बिना मेकअप के बस लाइट ऑन करके मैं बैठ गई हूँ, वो भी किया है। तो मैंने बेसिकली अपने आप से प्यार कर लिया है ना, तो इसलिए मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आगे वाला मेरे लिए क्या सोच रहा है। अब बॉडी है वो तो शेप फॉर्म डिफॉर्म होता रहेगा, दैट इज़ ऑल फाइन। इनसाइड यू नीड टू बी हैप्पी सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स। जो लोग कहते हैं ना कि इतना ग्लो क्यों कर रहे हो, वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अंदर से खुश होते हो। जब आप अंदर से खुश नहीं रहोगे तो वो ग्लो डेफिनेटली नहीं आएगा। तो आप चाहे कितना भी मेकअप कर लो, वो मेकअप रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा अगर अंदर से ग्लो नहीं है। तो वो सिर्फ हाईलाइटर लगाने से ग्लो नहीं आता है। एक्चुअल जो इनसाइड ग्लो है दैट हैज़ टू बी देयर। सो आई डोंट से एनीवन कि आप मेकअप करें और आप अपना ध्यान रखें। वैसे ध्यान रखना है तो सिर्फ ये करिए कि एक बार अपने चेहरे को एकदम गंदा वाला मुंह बना के मिरर में देख लीजिए और एक बार हंसता हुआ देख लीजिए। ऑटोमेटिकली आप डिफरेंस समझ जाएंगे और ऑटोमेटिकली आप हमेशा हंसते रह जाएंगे। सो हैप्पी एंड आई बिलीव ऑन दैट कि ध्यान मुद्रा में बैठने की बात जैसे निकली थी, तो मैं खुद ये कहना चाहती हूँ कि हर एक किसी के लिए मेडिटेशन आंखें बंद करके नहीं हो सकता। हर कोई ध्यान मुद्रा में नहीं बैठ सकता। एवरी पर्सन इज यूनिक। तो हर एक की मेडिटेशन की स्टाइल भी यूनिक है। कोई गाना गा के, कोई शायद कुकिंग में, कोई लोगों की हेल्प करके। जो लोग बने हैं लोगों के हेल्प के लिए, मैं उनको चुप बैठा दूं तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे। तो दैट इज़ वेरी लवली यूनिकनेस जो मैं शायद इतने सालों से भी इस इंडस्ट्री में देख रही हूँ। बीइंग अ ब्रेन एक्सपर्ट, मैं यही कहती हूँ कि हर एक की एक्सपर्टी अलग है, वैसे मेडिटेशन का स्टाइल भी अलग है। तो मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है। बात करने का और भी मन है किसी एक नए टॉपिक के साथ। हम लोग शायद रुकेंगे नहीं रुकेंगे, बट नए टॉपिक के साथ मैं ज़रूर कभी आपको और एक बार भी इनवाइट करना चाहूँगी। बट स्पेशली ये एपिसोड 8 मार्च के लिए है, वुमेन स्पेशल है। तो स्पेशल कुछ मैसेज शॉर्ट में आप देना चाहोगे तो ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगी। ओके, सो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अपना ध्यान रखिए। आप हैं तो ये जहाँ है, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे आपको। कहाँ जाएंगे आपसे बच के, आप पे ही तो सब कुछ है। Wow, thank you so much for lovely message and आप यहाँ पे आए, really thank you so much for calling and inviting me. I'm really honored. Thank you so much. God bless. Thank you all of you. Thank you. शिवयोगिनी 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 शिवयोगिनी।